लखनऊ। उत्तर प्रदेश सभासद एसोसिएशन नगरीय निकाय के बैनर तले इको गार्डन लखनऊ में प्रदेश के हजारों सभासद मानदेय, सालाना वार्षिक विकास निधि सहित जनता की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश भर के सभी जिलों से है सभासदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर धरने को संबोधित किया तथा अपनी मांगों को मनवाने हेतु सरकार को घेरा। धरने का मार्गदर्शन प्रदेश अध्यक्ष अरशदुल्लाह ने किया। हम लोगों के संरक्षक माननीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी से मेरी बात हुई है। वो नगर विकास के जो डायरेक्टर हैं, IAS सक्षम के अधिकारी जो हैं, उनको वो भेजने के लिए अभी कहा है। अभी वो आ जाएंगे तो हम लोग अपनी मांग पत्र को देंगे और बोलेंगे कि हमारे सभासदों की जो मांगे हैं उन पे गहन विचार करके उसको पूर्णतः पूर्ण करके हम लोगों को लाभ पहुंचाने की कृपा करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जैसे कि हम लोगों को भत्ता 1000 रुपये दिया जाता है। 1000 रुपये क्या होता है आज की महंगाई के दौर में, आप ही सोचिए। हम जनता की मांग के लिए पहुंचते हैं, हम 1000 रुपये लेने के लिए नहीं पहुंचते हैं। हम लोग पहुंचते हैं कि जो धरातल पे विकास पहुंच सके, हम उसलिए हम लोग बोर्ड की मीटिंग में जाते हैं और अपनी बात पटल पे रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारे अधिशासी अधिकारी और ये जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, दोनों बंदरबांट करने का काम करते हैं। हम उन लोगों का पुरजोर विरोध करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम उनको बता देना चाहते हैं कि आप हमारे सभासद को अगर प्रताड़ित करेंगे, उनको आप महरूम करेंगे विकास से, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। आगे क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? हम लोगों की रणनीति यही है, 2 बजे का टाइम दिया है। हमारे माननीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी से अभी बात हुई है संरक्षक से। उन्होंने कहा है कि IAS लेवल का अधिकारी हमको भेज रहे हैं जो हमारी मांग को रिसीव करेगा। अगर वो रिसीव करने के लिए 2 बजे तक कोई आएगा तो हम लोग यहाँ से गेट से निकलेंगे और विधानसभा को मार्च करेंगे। अपने ही पालिका में अपने ही हमारे पास है ना हमारा कोई बजट है, ना हमारे पास कोई अधिकार है। अविश्वास प्रस्ताव का अधिकार हमसे छीन लिया गया, चेयरमैन निरंकुश हो गया, वाइस चेयरमैनी का पद हमारा खत्म कर दिया गया, चेयरमैन निरंकुश हो गया। हमारे पास जितनी पावर नहीं है, इसलिए कर्मचारी नहीं सुनते हैं और चेयरमैन तो अपने घमंड में रहता है। हम ये सरकार से मांग कई साल से कर रहे हैं, विगत आज भी करने आए हैं कि हमारे सभासद भाइयों को भी मानदेय आप दे दो। आप सफाई कर्मचारी दे दो, 200 एक्स्ट्रा रख के फर्जी कागज पे चढ़ा के नाम आप 15 से 20 हजार रुपया सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग के नाम पे निकाल लो और सभासद को देने के लिए 5,000 रुपया नहीं है राजनीति आयोग से, ये तो कभी हम नहीं मान सकते हैं। और हमारा अपना बजट होना चाहिए ग्राम प्रधानों की तरह। हमारा कोई भी हमारी निधि बनाकर अपने वार्ड में विकास करने के लिए हमको कम से कम 35 लाख से 40 लाख रुपए सालाना हमारे हमारा खाता खुलवाकर हमारे खाते में धनराशि दिया जाए, ताकि सीधा हम जो है विकास कार्य करा सके। 100 रुपए के ढक्कन रखवाने के लिए हमको ये और चेयरमैन के सामने कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करने आज आए हैं। आज हम आर पार की लड़ाई भी लड़ने के मूड में आए हैं। अगर कोई जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार अधिकारी आ जाकर यहाँ पे इको गार्डन में अगर हमको आश्वासन नहीं देता है तो हम यहाँ से इस इको गार्डन के गेट को तोड़कर विधानसभा की तरफ हम लोग कूच कर जाएंगे। सभासद हरदोई नगर पालिका परिषद हफीज अहमद मुन्ना नेता सभासद 3 बार के, और हम लोग आए हैं, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम लोग 2 बजे तक की इंतजार देख रहे हैं। 2 बजे के बाद गेट तोड़ के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे, चाहे हमको जो करना चाहे वो करें। मांगे हैं कि हमारा मानदेय 15,000 रुपये किया जाए, मीटिंग हर महीने मीटिंग की जाए, हमको निधि दी जाए। जैसे चेयरमैन को निधि मिलती है वैसे वार्ड मेंबरों को भी निधि दी जाए। सब काम हम लोग करते हैं, वार्ड मेंबर करता है, चेयरमैन को निधि मिलती है, सबको मिलती है। पंचायत नीपुआ से जनपद बहराइच सानी आलम सभासद। हमारी कुछ प्रमुख मांगे सरकार से हैं। हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है कि हमारा जो सैलरी है 15,000 कम से कम किया जाए हर महीने, और वार्षिक निधि विकास निधि 35 लाख किया जाए, और रोडवेज में मुफ्त पास किया जाए, क्योंकि हम लोग जनता से जुड़े प्रतिनिधि हैं। क्योंकि पेंशन का काम हुआ, राशन कार्ड का काम हुआ, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, सामान्य निवास हुआ, हम लोग हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सरकार से
अब मैं आपको बता दूं कि मेरे नगर पंचायत निपुरवा में अभी 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही बोर्ड बैठक हुई हैं और हमको केवल हम लोग को 1000 भत्ता मिलता है, वो भी बोर्ड बैठक का वो भी नहीं मिलता है क्योंकि 2 साल में केवल 2 ही बैठक हुई हैं। और हम लोगों को अधिकार दिए जाए ताकि हम लोग लड़ सके, जनता की आवाज़ उठा सके, क्षेत्र का विकास कर चुके, क्योंकि चेयरमैन से और ईओ से नहीं पूछती है जनता डायरेक्ट हम लोग के पास आती है, मोहर का पावर हम लोग के पास आती है। कहीं वार्ड में पावर नहीं दिया गया है, कहीं वार्ड में कोई कुत्ता मर जाए या गाय मर जाए उसको हम लोग उठवाते हैं, नाली साफ करवाते हैं, हम लोग जनता से जुड़कर हमेशा काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सरकार से हमारी ये मांग है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और नगर विकास मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए और उससे पूरा किया जाए। धन्यवाद। प्रतापगढ़ सिटी से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे 10 मांगे हैं जो सभासद एसोसिएशन बैनर तले से मांगा जा रहा है। 4 बार से लगातार सभासद हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जिस प्रकार से दिल्ली के संसद में सदन चलता है, संसद चलती है, वैसे लखनऊ में विधानसभा में विधान भवन में तो विधायकों का सदन चलता है। ऐसे मिनी प्रकार की हम लोग की नगर पंचायत की है। तो नगर पंचायत में हम लोग की जो बोर्ड बैठक होती है वो मिनी बैठक होती है, लेकिन उसमें भी चेयरमैन और ईओ के द्वारा तानाशाही की जाती है। किसी सभासद को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अपने मन मुताबिक प्रस्ताव करके वो उसको पटल पर कार्य करते हैं। अगर वार्ड में जाए तो सभासद को कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। जो छोटे स्तर से जनता होती है वो सभासदों से अपनी शिकायत करती है। सभासद अध्यक्ष से कहता है, अध्यक्ष बोलता है कि हम काम नहीं कराएंगे, फला व्यक्ति ने हमें वोट नहीं किया है। वहाँ पर वोट की राजनीति होने लगती है। अगर सरकार हम लोगों की बात सुने, हम लोगों की मांगें पूरी करे तो हम लोग भी सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और इस प्रकार से हम लोग सरकार के जितने भी मंथन रूप कार्य हैं उसको पटल पर उतारने का काम करते हैं। बूथ लेवल से लेकर के उच्च स्तर तक हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद थोड़ा बहुत काम हो जाता है, लेकिन हम लोग अध्यक्ष से, चेयरमैन से, ईओ से बहुत पीड़ित रहते हैं। ये हमारी मांगे हैं। धन्यवाद भैया आपके चैनल का, आपने हमारी किस जिले से आए, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम साजिद अली है। 4थी बार नगर पंचायत प्रतापगढ़ सिटी जो सबसे पुरानी नगर पंचायत है वहाँ से हम चुने गए हैं और सबसे कम उम्र में सभासद हुए थे 21 वर्ष में। ये हमारे नगर पंचायत प्रतापगढ़ सिटी जफरुल भाई हैं, ये भी सभासद हैं। और ये तीसरी बार अमीरुल भाई हैं, सड़क बाजार वार्ड नंबर 10 ये भी चुने गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।